आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आपस में मिलते या जुड़ते हैं तो उनसे होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि का तात्पर्य है जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण मिलते हैं तब स्वर संधि होती है। संक्षिप्त में हम देख सकते हैं स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण, अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का आदि अक्षर या पहला अक्षर स्वर हो तो उनसे होने वाली संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि। जैसे गण, धन, ईस, इसमें छोटा है, इसमें छोटी है, ये दोनों स्वर है। क्या बनेगा इनसे? गणेश। ये जो संधि है ये क्या कहलाएगी? स्वर संधि। जैसे शिक्षा, धन, अर्थी, बड़ा और छोटा इसमें है, क्या बनेगा? शिक्षार्थी। तो स्वर वर्ण से स्वर वर्ण मिलने वाले जो विकार होते हैं वो क्या कहलाती हैं? संधि। स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? व्यंजन हो। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? व्यंजन हो और उसके बाद दूसरा शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो आपस में मिलने वाले वर्ण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत, धन, जन, क्या हो जाएगा? सज्जन। सत, धन, चित, सचित। सत, धन, चिदा, नंद, क्या हो जाएगा? सच्चिदा नंद। अब तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग के रूप में हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए, स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो इनसे मिलने वाले जो वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो संधियाँ कहलाएंगी विसर्ग संधि। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन के बाद क्या हो? विसर्ग हो और उसके बाद पहला अक्षर स्वर या व्यंजन में से एक हो तो इनसे होने वाली संधियाँ क्या कहलाएंगी? विसर्ग संधि। जैसे नमः, ते, यहाँ विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के बाद ता व्यंजन आया है, क्या संधि होगी? नमा धनते माने नमस्ते है। नमः धन कार हो जाएगा नमस्कार। ऐसे मनः
धन रथ मनोरथ सराधन जा सरोज। इस प्रकार से संधि के तीनों भेद हैं। अब हमारे सिलेबस दीर्घ संधि जिसका सूत्र होता है अकाः सवर्णेः दीर्घा। आका का मतलब अक प्रत्यय क्या है कि जब नियम देखें, जब हर्ष या दीर्घ आ ई उ री के बाद या पश्चात हर्ष या दीर्घ आ ई उ या री आए तो आवे तो क्रमशः इनके स्थान पर दीर्घ आ ई हो जाता है। अब एक एक समझेंगे कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो क्या बनेगा बड़ा, अर्थात आ बड़ा आ। इस प्रकार से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब मिलने वाले वर्ण आपस में क्या हों आ हों तो क्या बनेगा बड़ा। जैसे देखें राम धन आयण, यहाँ छोटा है यहाँ छोटा है, क्या बनेगा रामायण। अजर अमर, यहाँ भी आ है यहाँ भी तो क्या हो जाएगा अजरामर। परम धन अर्थ क्या हो जाएगा परमार्थ, बड़ा परमार्थ। विद्या धन अर्थी क्या बनेगा विद्यार्थी। शिक्षा धन आलय शिक्षालय। क्या हो जाएगा रामा नंद। यथा धन अवसर क्या बनेगा यथा वसर। काम धन अरि। कामारि। राम धन अवतार।
रामावतार। धर्म धन अधर्म क्या बनेगा? धर्मा धर्म। अब देखेंगे छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बनेगा? बड़ी ई। जैसे कपिधन इंद्र, छोटी ई वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे आएगा पा के बाद छोटी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी हो जाएगा कपींद्र। कपिधन ईश, कपीस, रविधन इंद्र, रवींद्र, रजनी धन ईश, रजनीश, श्री धन ईसा क्या बनेगा? श्रीसा। यहाँ बड़ी है और बड़ी मिलके क्या बनेगी? बड़ी। ई मिलकर क्या बनते हैं? बड़ी। रजनीश, गिरिधन ईश, छोटी बड़ी मिलके क्या बनेगा? बड़ी। गिरीश। इस प्रकार से ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी। सुधी धन इंद्र क्या हो जाएगा? सुधींद्र। क्षिति धन ईश, क्षितीश, मुनि धन ईश, मुनीश, नदी धन ईश, नदीश। अब देखेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या मिलकर बनता है? बड़ा ऊ। जैसे भानु धन उदय, छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। भानु दय, लघु धन उर्मी, लघूर्मी। गुरुधन उपदेश, बड़ा ऊ। गुरूप देश, बधु
धन उत्सव बधूत्सव। अब देखेंगे री। हिंदी में बड़ा री नहीं लिखा जाता, संस्कृत में बड़ा री लिखा जाता है इस प्रकार से, क्योंकि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, जिसमें से री और री संस्कृत के स्वर वर्ण हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मातृ धन ऋणम मातृणम पितृण ऋण पितृण भातृण ऋण एक परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, होतृण ऋकारः। होत्र ऋकारा कहते हैं जो ऋग्वेद में मंत्र का वाचन करते उन्हें कहते थे होत्र ऋकारः, होतृण कारः। अब देखेंगे गुण संधि। गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुणः। नियम है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ आवे तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ अर एवं अल हो जाता है। अब एक एक नियम समझेंगे। पहला कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई हो या बड़ी, इनमें से कोई एक भी आए तो क्या मिलकर बनेगा ए। छोटा आ और ई मिलकर क्या बनेंगे ए। चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, यदि छोटा ई के साथ मिलता है तो ए बनेगा, बड़ा के साथ ए मिलता है तब भी ई मिलता है तो क्या बनेगा ए बनेगा। बड़ा के बाद साथ अगर बड़ी ई मिलती है तब भी क्या बनेगा ए बनेगा। एक एक नियम देखेंगे, जैसे गण धन ईस, यहाँ छोटा है और बड़ी मिलके क्या बनेगा ए। गणेश रमा धन ईस क्या होगा रमेश। महा धन ईस क्या होगा महेश। सुर धन इंद्र सुरेंद्र।
गज धन इंद्र गजेंद्र ज्ञान धन इंद्र ज्ञानेंद्र। इसी प्रकार से उपधन इंद्र उपेंद्र महाधन इंद्र महेंद्र। एक देखें परम धन ईश्वर परमेश्वर। अब देखें छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो क्या बनेगा ओ। जैसे सूर्य धन उदय आ ऊ मिलके क्या बनेगा ओ। सूर्योदय भाग्य धन उदय भाग्योदय सर्व धन उदय क्या होगा सर्वोदय गंगा धन उदकम गंगोकम। समय धन उचित क्या हो जाएगा आ उ मिलके समयोचित। अब देखेंगे छोटा आ या बड़ा के बाद यदि री आए तो क्या बनेगा अर। अर का मतलब रेफर रा या उड़नता रा। जैसे देव धन ऋषि क्या हो जाएगा देवर्षि। महा धन ऋषि महर्षि। ब्रह्मा धन ऋषि ब्रह्मर्षि। राजधन राजधन ऋषि राजर्षि। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। अब छोटा बड़ा के बाद यदि री आता है तो क्या बनेगा अल। अल का मतलब होता है आधा ला।
जैसे तव धन लिकार, तवल लिकार, मम धन लिकार, ममल लिकार,